इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर, मौसम से जुड़ी जानकारी। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीत लहर जो है वो इस समय चल रही है। हरियाणा के 9 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनों सड़क यातायात पर कोहरे और ठंड का असर जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड, और मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में मौसम जो है वो और खराब रहेगा। बर्फबारी जो है पहाड़ों पर हो रही है असर। मैदानी इलाकों में दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी। हरियाणा के 9 जिलों में इस समय कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ट्रेनों सड़क यातायात पर कोहरे और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान लगा जताया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का, मैदानी इलाकों में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर जारी है। हरियाणा के 9 जिलों की बात करें तो कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ट्रेनों सड़क यातायात पर कोहरे और ठंड का असर देखने को मिला है। बता दें आपको, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ती नजर आएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में इसका असर जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीत लहर जो है वो फिलहाल जारी है। हरियाणा के 9 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनों सड़क यातायात पर कोहरे और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में मौसम जो है वो और भी ज्यादा ठंडा जो है वो बना रहेगा। मौसम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, ऐसा पूर्वानुमान जो है वो जताया गया है। तो हरियाणा के 9 जिलों की बात करें तो कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी है। जानकारी इसमें मिल रही है। ट्रेनों सड़क यातायात पर कोहरे और ठंड के दस्तक के साथ ही लोगों के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हादसों का शिकार जो है वो इस समय लोग हो जाते हैं। खासकर सड़कों पर धुंध की वजह से विजिबिलिटी जो है वो जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। और इसीलिए इसको लेकर हिदायत भी दी गई है कि आप जब भी ड्राइव कर रहे हो तो संभल के करिए। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर जारी है। हरियाणा के 9 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। अंबाला से संवाददाता राघव विज हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल कैसा मौसम जो है वो बना हुआ है, और क्या कुछ अभी जानकारी, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जो है राघव वो जारी किया हुआ है कि आने वाले दिनों में ये सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी, तापमान में और भी ज्यादा गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें कि पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में ठंड का कहर पूरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग द्वारा कोल्ड डे का जो है अलर्ट जारी किया गया है 9 जिलों में, जिसमें अंबाला भी शामिल है। पिछले 4-5 दिनों से जो है यहाँ पर अंबाला में ना तो धूप निकली है, जिससे ठंड जो है काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं यातायात जो संसाधन है, चाहे ट्रेनों की बात करें चाहे बसों की बात करें, उन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। और अगर इसको व्यापार के एंगल से देखें तो व्यापारी भी काफी परेशान है, क्योंकि ठंड ज्यादा होने से जो छोटे व्यापारी हैं, जो रेडी फड़ी वाले या फुटकर हैं, दुकानों शोरूम में तो सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं या रेडी फड़ी वाले हैं, जिन्होंने सुबह सामान लगाकर शाम को दिहाड़ी कमाकर जो है रोटी खानी है, उनके लिए जो है एक बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। उनके व्यापार पे एक अच्छा खासा असर पड़ रहा है। जनता टीवी ने बीते दिन जो है मजदूर, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने यही कहा कि वे सुबह 8 बजे घरों से आ जाते हैं और शाम को खाली हाथ चले जाते हैं घर से। तो इसी उम्मीद में आते हैं कि उन्हें काम मिलेगा, जिससे जिससे उन्हें पैसे मिलेंगे और वह अपने घर का सामान, वे अपनी जरूरतों को पूरे करेंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात जो है अंबाला में बने हुए हैं, पिछले 5 से 6 दिन से धूप तक नहीं निकली, ऐसे में जो है व्यापार पे और जो मजदूर हैं जो घर से आते हैं, जिन्हें उम्मीद होती है कि हमें आज काम मिलेगा और हम अपने घर में सामान लेके जाएंगे, उनके लिए काफी मुसीबत जो है वो सामना उनको करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों में भी जो है काफी ठंड को लेके जो है, बच्चे बूढ़े चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी घर से नहीं निकल रहे। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जो है वह जारी किया है, क्योंकि ठंड जैसी बढ़ती है तो वैसे ही बच्चों के अंदर निमोनिया के केस जो है अंबाला में बढ़ते जा रहे हैं। जहां उसकी ओपीडी 40 थी, वह बढ़कर अब 80 हो गई है। डॉक्टरों का यही कहना है कि अगर बुखार, खांसी या जुकाम हो तो किसी भी कीमत पे सीधा मेडिकल स्टोर से दवाइयां ना ले, सिविल हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ताकि समय पर आपका इलाज हो सके। जी अच्छा राघव, खासकर क्योंकि विजिबिलिटी जीरो हो गई सड़कों पर, धुंध जो है वो खासा
सुबह और खासकर रात को जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर किस तरीके से जो पालन है वो हो रहा है, जो ट्रैफिक प्रशासन है वो किस तरीके से इसमें वर्कआउट कर रहा है ताकि सड़कों पर कम से कम हादसे जो है हो, क्योंकि कई लोग ट्रैफिक नियम को फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। और आजकल तो खबरें हम दिखा रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें जो युवा है वो स्टंटबाजी करते हैं ऐसे सड़कों पर भी। तो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जा सके और ऐसे मौसम में खासकर इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? देखिए अंजलि, अम्बाला के एसपी पहले ही ये बात जो है एक लोगों से आग्रह कर चुके हैं कि बिना वजह जो है रात को और सुबह धुंध के समय ना निकले। उसके बावजूद भी क्योंकि स्कूलों की फिलहाल जो है छुट्टियां हो गई हैं, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो है विभाग ने छुट्टियां कर दी हैं, लेकिन अगर धुंध में चलने वाले लोगों की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस ने लगातार जो है बार बार एडवाइजरी जारी कर रही है कि धुंध में अपने घरों से कम निकलें और अपनी गाड़ियों पे रिफ्लेक्टर जो है, अम्बाला पुलिस और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों की गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे धुंध में एक्सीडेंट के चांस जो है वो कम हो। लेकिन जिस तरीके से कुछ शरारती तत्व लोग हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं, उन पर कड़ी नकेल कसने के लिए अम्बाला पुलिस ने जो है पैनी नजर बनाई हुई है। और अगर विजिबिलिटी की बात करें, जीरो विजिबिलिटी होने के बाद जो है सबसे बड़ी जो एक समस्या आती है वो है दुर्घटना, जो कि एक्सीडेंट जो है वो बार बार हो रहे हैं जिन्होंने दिन रात चलना है। तो ऐसे में बार बार अम्बाला पुलिस द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वह जारी की जा रही है कि अगर जरूरी काम है तभी आप धुंध में निकले, और अगर धुंध में निकलते हैं तो अपनी स्पीड पर जो है वो नियंत्रित रखें और अपनी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर और फॉग लाइट जो है वह जरूर इस्तेमाल करें। जी फिलहाल राघव, क्योंकि स्कूलों की तो अभी छुट्टियां हैं, लेकिन आपने जैसे बताया कि स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जो हैं वो लोगों को काफी ज्यादा हो रही है, बशर्ते निमोनिया जो है वो काफी दिक्कत है। लेकिन बढ़ता प्रदूषण इस मौसम में बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है अस्पतालों में, खासकर सरकारी अस्पतालों में। ऐसे जो मरीज आ रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास कोई और साधन नहीं होता बाकायदा सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के, तो सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है अब जो ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें सांस संबंधी बीमारी है और इस मौसम में दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं? देखिए, जनता टीवी ने बीती शाम जो है अम्बाला के जो सीएमओ हैं डॉक्टर राकेश सहल, उनसे बातचीत की थी और इसका जो है हमने जायजा भी लिया था सिविल अस्पताल में जाकर कि किस तरीके की व्यवस्था है, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जब हम सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि प्रॉपर तरीके से जो है सरकार द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर्स जो है वो बिठाए गए हैं, क्योंकि बाल रोग जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो अम्बाला में निमोनिया के केस जो हैं, क्योंकि हल्का बुखार आता है, खांसी और गला खराब होने के बाद निमोनिया के केस जो काफी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी ओपीडी जो है पिछले 2 दिन में ही डबल हो चुकी है। ऐसे में बाल विशेष रोगी जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनकी संख्या जो बढ़ा दी गई है और जिले के जितने बड़े अस्पताल हैं, छोटे सेंटर है, सीएचसी है, पीएचसी है, वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं और सीएमओ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और अगर कोई कोताही हुई या किसी तरह की व्यवस्था खराब किसी ने करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। और बार बार जो डॉक्टर हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह के कोई लक्षण दिखते हैं, चाहे बुखार के, खांसी के या 2 दिन से ऊपर आपको बुखार रहता है, तो कृपया करके नजदीक के जो है सिविल अस्पताल में या अपने सक्षम के हिसाब से अपने डॉक्टर को दिखाएं। डायरेक्ट जो है मेडिकल स्टोर पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां ना लें, जिससे आपकी सेहत जो है वो बिगड़ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघव विज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ता मौसम का जो अटैक है और ठंड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसने जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर कर दिया है।